सबको जुले। तो आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो हमारा मकसद जो है वो हमारे कुछ लद्दाख टूरिज़म रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, उन सबको आज यहाँ पे रखने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है। तो आज आप जो लेह लद्दाख जो प्रेस क्लब ऑफ लेह जितने भी मीडिया फैटर्निटी के लोग हैं, आप लोग यहाँ पे टाइम निकाल के आए, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा। तो आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस की ओर से किया जा रहा है, जिसमें हमारे जो टूरिज़्म के जो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो यूनियंस हैं, जिसमें हमारे ऑल लद्दाख होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लचिक जी हैं, हमारे ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दोरजे जी, हमारे टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट खिंडस जी, हमारे टेम्पो यूनियन के प्रेसिडेंट इक्जिन जी, हमारे बाइकर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव और हमारे आल्टोआ के जनरल सेक्रेटरी सरोंग दोरजे जी। तो ये हमारा जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमारा लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस जो है, जो स्टेक होल्डर्स का हमारा मेन एपेक्स बॉडी है। तो आज हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम इसके फेवर में नहीं थे, मगर हमें कुछ कारणों के मतलब कुछ वजहों के कारण हमें ये करना पड़ा। हमारा जो मेन आज का जो इशू है ये प्रमोशन के रिलेटेड में है, टूरिज़्म प्रमोशन के रिलेटेड में। जैसे आप सब जानते हैं कि लद्दाख में टूरिज़्म जो है वो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। लद्दाख में सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट जो है, या जो हमारा जो भी मेन जो हमारा इकोनॉमी है, वो जो हमारा टूरिज़्म है सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से जितना टूरिज़्म प्रमोशन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। और जो प्रमोशन के लिए जो एक सिस्टम चल रहा था पिछले 10-15 सालों से, 20 सालों से, उसमें जो टूरिज़्म प्रमोशंस के जितने भी इवेंट्स थे उन सबको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा है। तो हमारा कहना है कि यूटी बनने के बाद लद्दाख में काफ़ी हद तक पिछले 2-3 साल में काफ़ी प्रमोशन हुआ। यहाँ पे विंटर कनक्लेव एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू किया गया, जिससे काफ़ी टूरिज़्म काफ़ी प्रमोट हुआ। उसके बाद हमारा लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें भी काफ़ी टूरिज़्म को प्रमोट करने में हमें मदद मिली। और उसके अलावा यहाँ पे OTM जो आउटबाउंड ट्रैवल मार्ट, जो मुंबई में एक इवेंट होता है टूरिज़्म का, जो सबसे बड़ा इवेंट होता है, और हमारा साटे हमारा साउथ एशिया ट्रैवल टूरिज़्म एक्सचेंज जो एक इवेंट होता था दिल्ली में, उसमें हमारे लद्दाख के टूर ऑपरेटर्स को, लद्दाख के हमारे होटल एसोसिएशंस को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपना डेस्टिनेशन प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता था। और जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तब भी ये OTM साटे वगैरह तब भी ऑर्गेनाइज होता था। और यूटी बनने के बाद भी 3 साल या लास्ट ईयर तक ये इवेंट्स होते रहे हैं। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल जो है, आने वाले दिनों में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको और भी 2-3 इवेंट्स इसमें जोड़ के इसको और भी प्रमोशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। मगर हमें पता चला कि आने वाले सीज़न में जो जनवरी या फरवरी में जब ये OTM और साटे होता है, उन दोनों इवेंट को ख़त्म कर दिया गया है। वो इवेंट में अब लद्दाख पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो पवेलियन जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन OTM और साटे में लेती थी, उस पेवेलियन को इन्होंने इस साल से लेना बंद किया है, जो कि लद्दाख टूरिज़्म के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक है। इसमें हमारे लगभग ऑलमोस्ट सारे टूर ऑपरेटर्स, सारे होटल एसोसिएशन के मेंबर्स लद्दाख को सेल करते हैं। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, वो उन्होंने बंद कर दिया। और नया चीज़ तो छोड़िए, जो पुराना जो हमारा इवेंट्स हुआ करता था पिछले सालों में, उनको भी बंद कर दिया। हम तो यही चाहते थे कि, और हम एक्सपेक्ट भी यही करते थे कि टूरिज़्म फुटफॉल बढ़ेगा आने वाले सालों में। टूरिज़्म प्रमोशन करने के लिए नए नए एवेन्यूज़ खोले जाएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट तैयार किया जाएगा, नया नया डेस्टिनेशन के लिए हम प्रमोशन करेंगे। ऐसा हो नहीं रहा है।
जो पुराने हैं उनको भी खत्म किया जा रहा है। आपको मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, 2023 में लद्दाख में टोटल 5,25,374 टूरिस्ट आए 2023 में, और 2024 में वो घट के 3,64,106 हुआ, यानी कि 1,61,286 टूरिस्ट कम आया लास्ट ईयर कंपेयर टू 2023। और इस पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के टूरिज्म डिपार्टमेंट में एक भी रिव्यू मीटिंग नहीं लिया कि भाई 2023 में 5.5 लाख के करीब टूरिस्ट आया, 2024 में 3.5 लाख के करीब आया, जो 1.5 लाख का डिफरेंस है वो क्यों कम हुआ? उस पर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हम स्टेक होल्डर्स के साथ एक भी मीटिंग नहीं किया। उनको ये कारण पता करना चाहिए था कि किस वजह से टूरिस्ट कम हुआ है, ताकि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में उसको हम रेक्टिफाई करें, उसको हम करेक्ट करें। एक भी उन्होंने स्टेप नहीं उठाया। और जो प्रमोशनल एक्टिविटीज और जो इवेंट्स होते थे उन सबको भी इस साल खत्म कर दिया। तो ये तो उल्टा हो रहा है ना। लद्दाख जो है 70-80% लद्दाख जो है टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। हमारे कम से कम 50% से ज्यादा जो है डायरेक्ट टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो डायरेक्ट टूरिज्म के साथ रिलेटेड है। इनडायरेक्टली हमारा 70-80% हमारा टूरिज्म से हमारा इनकम जनरेट होता है। कितने अनएम्प्लॉयड यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है, कितने यहाँ पे होटल्स हैं, कितने टैक्सीज हैं, कितने हमारे टेम्पोस हैं, बाइक्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, जिन्होंने अपने घरों को, अपने जमीनों को गिरवी रख के लोन लिया है बैंक से। इसलिए लिया है क्योंकि लद्दाख में टूरिज्म का काफी स्कोप शुरू से रहा है, 1974 से लेके आज तक। और पिछले 2-3 सालों में टूरिज्म का फुटफॉल गिरता जा रहा है। अब उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने टैक्सी के लिए लोन लिया है, जिन्होंने टेम्पो के लिए लोन लिया है, जिन्होंने बाइक्स के लिए लोन लिया है, जिन्होंने होटल्स बनाने के लिए लोन लिया है, जिन्होंने गेस्ट हाउस बनाने के लिए लोन्स लिया है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल में हमें सब होटल्स को बंद करना पड़ेगा, गाड़ियों को गैरेजेस में बंद करना पड़ेगा। और इस साल मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे होटल्स और कैंप्स अगस्त में ही बंद करना पड़ा क्योंकि टूरिस्ट आना बंद हो गया। और इस साल जो 3,64,000 टूरिस्ट लद्दाख में आया, उसमें से 40% टूरिस्ट जो है वो सिर्फ जून के महीने में आया, सिर्फ जून के महीने में। यानी कि 3.5 लाख टूरिस्ट जो टोटल टूरिस्ट आया 2024 में, उसमें से 40%, लगभग 2,10,000 के करीब टूरिस्ट जो है सिर्फ जून में आए। व्हाट अबाउट जुलाई, व्हाट अबाउट अगस्त, व्हाट अबाउट सितंबर, अक्टूबर, क्यों नहीं आए इस महीने में? ये तो टूरिज्म डिपार्टमेंट का है देखना। और यहाँ पे अभी हमारे टूरिज्म का सेक्रेटरी है, कमिश्नर सेक्रेटरी है, डायरेक्टर टूरिज्म है, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म है, पूरा यहाँ पे फुल फ्लेश्ड एक डिपार्टमेंट है, तब भी ये सारे काम नहीं हो रहे। अभी आप देखिए हिमाचल में हमारा नेबरिंग स्टेट है, जम्मू कश्मीर हमारा नेबरिंग हमारा यूटी है। श्रीनगर में 2023 में श्रीनगर में टोटल टूरिस्ट जो है वो 1.63 करोड़ आया। हिमाचल में 1.63 करोड़, और श्रीनगर में 2.01 करोड़। और 2024 में वो जो फुटफॉल है वो बढ़ के हिमाचल में 1.74 करोड़ आया, और श्रीनगर में 2.11 करोड़ आया। यानी कि हिमाचल में भी टूरिज्म का फुटफॉल बढ़ा है, कश्मीर में भी फुटफॉल बढ़ा है, लद्दाख भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% टूरिस्ट कम आया। इसके लिए क्या किया टूरिज्म डिपार्टमेंट ने? ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। और आप देखिए ना, बाकी रिव्यू मीटिंग अभी तक एक भी रिव्यू मीटिंग नहीं लिया। और जो 2023 में हमें अभी जितना भी छोटा मोटा जो हेल्प हमें मिल रहा है वो
हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से हमें मिल रहा है थोड़ा बहुत हेल्प, बहुत सारे इवेंट्स को वो लोग स्पॉन्सर करते हैं, मगर जो हमारा मेन जो टूरिज्म डिपार्टमेंट को देखता है दैट इज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ के एलजी साहब हैं, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे डायरेक्टर टूरिज्म हैं। तब भी हिल काउंसिल ने हमें बहुत चीज़ों में उन्होंने हमें काफ़ी मदद की। मैं बोलता हूँ जब तक आप प्रमोट नहीं करोगे टूरिज्म बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। उसका मैं एक आप एग्जाम्पल देता हूँ। 2023 में यहाँ से वियतनाम और थाईलैंड के लिए हिल काउंसिल के स्पॉन्सर पे यहाँ से आल्टोवा और होटल एसोसिएशन और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक यहाँ से एक डेलीगेशन वियतनाम और थाईलैंड गया। उस वक्त 2023 में जो हमारा थाईलैंड से हमें 2854 टूरिस्ट आए थे 2023 में। उसके बाद जब यहाँ से प्रमोशन के लिए यहाँ पे जब हमारे स्टेक होल्डर्स वियतनाम गए, उसके बाद 2024 में नंबर्स बढ़ के 4248 टूरिस्ट आए, यानी कि नंबर्स जो है बढ़ा वियतनाम से। क्यों बढ़ा? क्योंकि प्रमोशन किया। उसी तरह थाईलैंड से हमारे जो टूरिस्ट थे वो 2023 में पहले वाला जो था हमारा थाईलैंड का था, अभी जो हमारा वियतनाम का है, वियतनाम का हमारा 2023 में 2078 टूरिस्ट आए थे वियतनाम से 2023 में। उसके बाद जब यहाँ से एक प्रोमोशनल टीम हिल काउंसिल के स्पॉन्सर पे उनके सपोर्ट पे जब यहाँ से हमारे स्टेक होल्डर्स गए तो 2024 में वो नंबर्स बढ़ के 3150 हुआ, यानी कि 1000 टूरिस्ट ज़्यादा आया। मेरा कहने का नंबर्स इज स्मॉल, मगर मेरा कहने का मतलब है जब आप प्रमोशन करोगे तभी टूरिस्ट बढ़ेगा, ऐसे टूरिस्ट नहीं आएगा। और हमारा जो आज का जो हमारा मेन जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है, हम आज एलजी साहब से, बीडी मिश्रा साहब से, हम ऑनरेबल एलजी साहब से आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरे स्टेक होल्डर्स की तरफ से, पूरे लद्दाख के टूरिज्म स्टेक होल्डर्स की तरफ से, अगर आप टूरिज्म को इसी तरह निगलेक्ट करते रहोगे तो आने वाले दिनों में लद्दाख एक टूरिज्म डेस्टिनेशन नहीं रहेगा। यहाँ पे टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको लोन चुकाने में प्रॉब्लम होगा, उनका घर चलाने में प्रॉब्लम होगा, हर तरह से प्रॉब्लम आने वाला है। इसीलिए हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो सिस्टम लास्ट ईयर तक चल रहा था, बहुत अच्छी तरह चल रहा था, ओटीएम टाइम पे होता था, साटे टाइम पे होता था, डब्ल्यूटीएम टाइम पे होता था, उसको कंटिन्यू किया जाए और नया चीज इसमें आप एक्सप्लोर के लिए नए इसमें आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज किया जाए, ना कि जितने चल रहे थे उनको भी बंद कर दिया और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटीज नहीं है। और हम यहाँ पे होटल खोल के, टैक्सी खरीद के, गेस्ट हाउस यहाँ पे खोल के बैठे हुए हैं। जब टूरिस्ट ही नहीं आएगा तो क्या होगा हमारा? क्योंकि लद्दाख का एक मेन जो इंडस्ट्री है वो टूरिज्म है। तो हम चाहते हैं कि हम सब की तरफ से रिक्वेस्ट है, एक सिंसियर रिक्वेस्ट है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज़ जितने भी हमारे पुराने जो इवेंट्स हैं उन सबको कंटिन्यू किया जाए और लार्जर स्केल पे किया जाए, ग्रैंड लेवल पे किया जाए और आने वाले दिनों में स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करके नए डेस्टिनेशंस के लिए, नए जगहों पे जाने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जाने के लिए हमें फंड्स दिया जाए। और ये सारा काम जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट का है। और रिसेंटली हमने बोल के हम थक गए कि भाई टूरिज्म कैलेंडर निकालो, क्योंकि हमारे टूर ऑपरेटर्स को सेल करने के लिए प्रॉब्लम होता है। अगर हम टाइम पे 6-7 महीना पहले हम अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे, मार्केटिंग नहीं करेंगे तो टूरिस्ट अचानक बैठे नहीं आएगा। आज कल उन्होंने एक टूरिज्म कैलेंडर वो किया था, निकाला था और बिल्कुल उस टूरिज्म कैलेंडर का बिल्कुल आता पता नहीं है। टूरिज्म कैलेंडर क्या होता है? टूरिज्म कैलेंडर होता है कि टूरिज्म इवेंट्स को, लद्दाख में टूरिज्म इवेंट्स को प्रोजेक्ट करना, ताकि उन इवेंट्स को देख के बाहर से
हमारे फॉरेनर्स हो, डोमेस्टिक है, वो टूरिस्ट यहाँ पे आए। टूरिज्म कैलेंडर ये होता है, और वो भी टाइम पे निकालना होता है, उसका भी कुछ पता नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है कि टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, तो इसको बचाने के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको और आगे प्रमोट करने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने की ज़रूरत है, बहुत बड़ा रोल प्ले करने की ज़रूरत है। हिल काउंसिल की तरफ से हमें सपोर्ट मिल रहा है, मगर वो काफ़ी नहीं है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें सिंसियरली इन सब बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही था कि हम अपने बातों को, हम अपने जितने भी हमारे इश्यूज हो, इनको हमें एलजी साहब तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारा डेलीगेशन यहाँ से 2-3 बार एलजी साहब से मिला, मगर वहाँ से कोई हमें खास रिस्पॉन्स नहीं आया, बोला कि नहीं होगा इस बार ये इवेंट्स। तो हम चाहते हैं कि ये इवेंट्स हो, लद्दाख प्रमोट करे, और लद्दाख का जो टूरिज़्म है वो आने वाले सालों में और बढ़े, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज़ है, वो सारा भी टूरिज़्म, काफ़ी हद तक टूरिज़्म में लोग इन्वॉल्व होकर ये सारा इश्यूज़ जो है अभी काफ़ी हद तक कम हो रहा है। तो जब तक आप प्रमोट नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से टूरिज़्म ऐसे चलाने से टूरिज़्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारा कंक्लूड यही करना चाहूँगा कि इसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें सोचने की ज़रूरत है, इसमें हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू।